और इन सब के बीच खबर आ रही है कि एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुस्लिमों को अगर भारत में रहना है तो उन्हें बीफ खाना छोड़ना होगा। इस विवादित बयान को लेकर राजनीतिक तौर पर हंगामा हो गया है। हरियाणा के सीएम ने यह बयान दिया है और ये एक अंग्रेजी दैनिक जो दिल्ली से निकलता है उसमें दिया गया है कि मुस्लिम रहें लेकिन बीफ खाना छोड़ दें। लगातार बीफ को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर बहस छिड़ी और उसके बाद दादरी से लेकर बिहार के चुनाव तक में इसका असर पड़ा, इन सब के मद्देनजर ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस तरीके के अगर एक मुख्यमंत्री ने बयान दिया है तो उसके बाद, और इन सब के साथ बड़ा महत्वपूर्ण यह भी है कि कल ही हिमाचल हाईकोर्ट ने 3 महीने के लिए केंद्र सरकार को कहा है कि आप रिपोर्ट बताइए कि पूरे समूचे गौवंश की सुरक्षा और रक्षा के लिए आप क्या करेंगे। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले लगातार सरकार सत्ता में आने से पहले पिंक रेवोल्यूशन का जिक्र करते हुए जो मांस का आयात निर्यात और जो होता है उस पर रोकने का जिक्र लगातार कर रही थी, लेकिन ये राजनीतिक तौर पर मुद्दा जरूर बनता चला गया, लेकिन इन सब से हटकर कोई बड़ा फैसला लेने की स्थिति में कोई नहीं आया। और अब चूंकि ये इंटरव्यू आया है और इस इंटरव्यू के मद्देनजर और ये खास तौर से चूंकि ये पूरा का पूरा इंटरव्यू जिसे छापा गया है उसमें इस बात का भी जिक्र सवाल में किया गया था कि लोकतंत्र है तो इसमें स्वतंत्रता है, लेकिन और इस वक्त हमारे साथ जवाहर यादव जुड़ चुके हैं जो कि ओएसडी हैं मनोहर लाल खट्टर के। जवाहर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो इंटरव्यू दिया गया है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि मुस्लिम्स इस देश में रहना है तो उन्हें फिर बीफ खाना छोड़ना होगा। वाजपेयी जी, ये बिल्कुल गलत छापा है। समाचार पत्र ने गैर जिम्मेदार बयान छापा है। माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि गाय इस देश में आस्था का विषय है और उन्होंने जिक्र भी किया कि मेवात, हरियाणा में जो मेवात है वो मुस्लिम क्षेत्र है। अभी वहाँ एक गौशाला के उद्घाटन पे गए थे। उस गौशाला का जो निर्माण किया वो मुस्लिम समुदाय ने किया। वहाँ अनेकों उलेमाओं ने भी ये घोषणा की कि गाय मुस्लिम को नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये आस्था का विषय है। परंतु उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि गाय खाने वाले लोग, गाय का मांस खाने वाले लोग इस देश से बाहर चले जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री के शब्द नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री से बात कर मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूँ। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री ने ये जरूर कहा कि ये यहाँ की आस्था का विषय और ये केवल भारत के लोगों की आस्था का विषय नहीं है। भारतवंशी जो पूरे संसार में करोड़ों लोग रह रहे हैं उनकी भी आस्था का विषय है और निश्चित रूप से हम एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करते हैं। ये भारतीय संस्कृति है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे अन्य पूजा पद्धति का में विश्वास रखने वाले लोग हो, सब एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करते हैं। हिंदू समाज भी करता है, मुस्लिम समाज भी करता है। तो उन्होंने तो केवल ये रिक्वेस्ट की थी कि गाय का मांस खाने से लोगों को परहेज करना चाहिए। जवाहर जी, वो जो इंटरव्यू दिया गया है उस अखबार की कॉपी चूंकि अभी हमारे सामने है और उसमें उन्होंने जो कहा है उसमें बहुत साफ लिखा हुआ है मुस्लिम रहें मगर इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा उनको। ये कोट किया गया है, तो क्या आप कह रहे हैं कि जो कोट किया गया है अखबार में वह गलत है? निश्चित रूप से 100% गलत है, 100% गलत है। और ये एक समाचार पत्र ने, जो इतना पुराना समाचार पत्र है, मैं मानता हूं कि उनकी तरफ से गैर जिम्मेदार बयान है। ऐसा क्यों किया ये हमारी समझ से नहीं आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय हम सब सकते में है कि कोई किसी शब्द को कैसे तोड़ मरोड़ देगा। निश्चित रूप से, और मैं तो, मेरा निवेदन है उस समाचार पत्र से भी, अगर उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग भी की हो तो वो रिकॉर्डिंग हमें उपलब्ध कराएं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर जो ये आरोप लगा रहे हैं वो वास्तव में आरोप है। उन्होंने अपने शब्द माननीय मुख्यमंत्री के मुख से कहे ऐसा लिखने का प्रयास किया। हरियाणा सरकार इसका जोरदार खंडन करती है। हरियाणा सरकार ये मानते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी मान्यता है खाने की भी, परंतु हाँ, वो ये मानते हैं कि हरियाणा सरकार ने अभी गौ रक्षा के लिए एक अपनी विधानसभा में कानून भी पास किया, विधेयक लेके आए। उसमें यह है कि गायों की हत्या नहीं होनी चाहिए, गायों को लालन पोषण उनका ठीक से होना चाहिए। गाय हमारी आस्था का विषय है, कोई उसकी पूजा करे तब भी, कोई पूजा करे नहीं भी, क्योंकि गाय से हम बचपन से लेके आखिरी जीवन मृत्यु तक हमारे गाय का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। परंतु ये बिल्कुल नहीं कहा कि गाय का मांस खाने वाले लोग इस देश से बाहर चले जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री के शब्द नहीं है, ये मैं उनसे बातचीत करने के आधार पर आपको बता दूं।
नहीं, चूंकि इस अखबार की ये पहली खबर है, लीड खबर जिसको कहते हैं, और ये अंग्रेजी का पुराना अखबार है, हम खाली ये जानना चाह रहे हैं कि आप आग्रह अखबार से कर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे? क्योंकि उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि मुख्यमंत्री जी से सवाल किया गया कि दादरी घटना को लेकर उनका क्या नजरिया है, या फिर जो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं जो कि कॉम्युनली पोलराइज देश को कर देते हैं, सांप्रदायिक तौर पर बांट देते हैं, क्या नजरिया है? उसके जवाब में यह कहा गया, इस अखबार ने छापा है, चूंकि कॉपी हमारे सामने है। अब आप आगे क्या करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री पूरे 100 हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग और उनकी जो सोच है भारत के 125 करोड़ लोगों के तालमेल की, परस्पर सहयोग से साथ रहने की, एक दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए साथ रहने की नीति है। ये अखबार का मैं फिर कह रहा हूँ, या तो अखबार इसके लिए समायाचना कल के उसमें करेगा, अगर नहीं करता तो निश्चित रूप से जो भी संवैधानिक कार्रवाई हो सकती है नियमों के तहत, उस पर हम जाना चाहेंगे। क्योंकि एक शरारतपूर्ण ढंग से एक हमारे जो सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है, सरल मुख्यमंत्री है, वो जो पूरे हरियाणा को एक करके रखे हुए हैं, हरियाणा को विकास के पथ पर लेके गए हैं, कहीं ना कहीं उनकी इमेज को डैमेज करने का शरारतपूर्ण ढंग से प्रयास किया गया है। लेकिन ये तो रिकॉर्डिंग तो हुई होगी ना इस पूरे इंटरव्यू की? देखिए, ये तो वो बता पाएंगे, और सरकार की तरफ से ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि आपके यहाँ के इंटरव्यू लिया गया ये चंडीगढ़ में। हाँ, चंडीगढ़ में इंटरव्यू लिया गया, परंतु मुझे नहीं पता कि हमारी साइड से तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई, उन्होंने रिकॉर्डिंग किया नहीं किया। पर मेरा मानना है उन्होंने इतना बड़ा बयान छापा है, जो उनका बयान है, माननीय मुख्यमंत्री का नाम लेके छापा है, तो उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि वो इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराए, जो उन्होंने इतनी बड़ी चीज हमारे बारे में छापी है, गलत छापी है, 100% गलत छापी है। तो निश्चित रूप से एक जो सरकार जो विकास के पथ पर अग्रसर है, जो लगातार हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को जातिवाद से निकालकर, क्षेत्रवाद से निकालकर केवल विकास के पथ पर लेके गई, ऐसी सरकार को डैमेज करने का, माननीय मनोहर लाल खट्टर की इमेज को डैमेज करने का प्रयास है। परंतु माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट रूप से मानना है कि हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग, चाहे उनकी पूजा पद्धति कोई भी हो, वो परस्पर एक दूसरे की भावनाओं को का सम्मान करते हुए विकास के पथ पर साथ चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर जी, आप हमारे साथ जुड़े। इनकार किया जा रहा है मुख्यमंत्री के ओएसडी की तरफ से, कहना है जो अखबार में छपा है वो उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन अखबार ने बकायदा उस सवाल के जवाब को भी कोट किया और सवाल भी बताया है कि दादरी इंसिडेंट को लेकर ये सवाल पूछा गया था, और इस तरीके की अगर घटनाएं होती हैं तो सांप्रदायिक तौर पर देश में जो स्थिति बन जाती है उसके मद्देनजर उनका क्या कहना है। तब उनका जो कोट किया हुआ जवाब था वो अखबार में बहुत साफ लिखा है कि मुस्लिम रहें मगर इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा उनको, यहाँ की मान्यता है गौ। ये जिक्र उसमें किया गया अखबार में जो हमारे सामने पड़ा हुआ है। मर्यादा है, हाँ, मर्यादा शब्द है, यहाँ की मान्यता है गौ, मान्यता है, मर्यादा नहीं, मान्यता इन्होंने अखबार ने शब्द लिखा है, मान्यता है गौ। और इस बारे में अलग अलग राजनीतिक तौर पर